वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन में जो आपकी 5th यूनिट है, लास्ट यूनिट, इसमें डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव स्कूल, या फिर इसको जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा को आकार देने में शिक्षक की क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा इंक्लूसिव जो क्लासरूम है उसको शेप देने में। टीचर रोल इन शेपिंग द इंक्लूसिव क्लासरूम। तो जो हमारी क्लास में वंचित बच्चे होते हैं, डिप्राइव्ड स्टूडेंट होते हैं, किसी वजह से वो उनको कोई बाधित बच्चे हैं, उन बच्चों में क्या होता है, हीन भावना के शिकार हो जाते हैं वो। तो उनको हीन भावना से फ्री रखकर जो हम उनको टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड कराने के लिए ये आवश्यक है कि जो टीचर है वो टीचर को इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को समझना होगा, समझने वाला होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो असुविधाओं के कारण जो अक्षम बच्चे होते हैं वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, लेकिन जब यदि एक टीचर वो बहुत एफिशिएंट टीचर है, स्किल है उसके अंदर, इफेक्टिव टीचिंग के थ्रू वो उसकी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करता है और उन्हें लर्निंग प्रोसेस के लिए मोटिवेट करता है, और साथ ही उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी समझता है और उसका सॉल्यूशन भी निकालता है। क्योंकि टीचर्स के बहुत सारे रोल हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो लेक्चर भी लेता है, कंट्रोलर भी है, प्रमोटर भी है, रिसोर्सर भी है, असेसर भी करता है, वो ऑर्गेनाइजर भी है, पार्टिसिपेटर भी है, ट्यूटर भी है। तो इतने सारे रोल हैं जो टीचर हैं उसको अपनी क्लास में निभाने होते हैं। लेकिन जहाँ इंक्लूसिव क्लास है तो वहां पर इंक्लूसिव टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा है कि समाज में जो स्थान जो अध्यापक का है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो इंटेलेक्चुअल है, यानी कि बौद्धिक परंपराएं हैं, टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं, उनको पहुंचाने का एक रिसोर्स है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में भी सहायता देता है। कोठारी कमीशन ने भी अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा है। जब इतनी बातें इसके लिए कही गई हैं, इसका मतलब कि टीचर के ऊपर समाज की, अपने राष्ट्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो एक इंक्लूसिव टीचर है उसके पास ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारी इंक्लूसिव क्लास है उसमें शिक्षकों को खुद अध्यापन तक सीमित नहीं रखना होता, उन्हें केवल पढ़ाना ही नहीं होता, उन्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेंड करनी होती है अपनी क्लास में, प्रमोट भी करना होता है बच्चों को, सब कुछ ऑर्गेनाइज भी करना होता है, और इसके साथ साथ में जो भी विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उन बच्चों को भी जो क्लास में उनका एडजस्टमेंट कराना होता है। टीचिंग लर्निंग एड जो है वो भी उसको देखनी होती है और उसको बनाना भी होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसका मतलब कि जो टीचर है उसमें ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो शिक्षण अधिगम को प्रभावी बना सके, जो हमारा टीचिंग लर्निंग है वो इफेक्टिव हो सके। यदि टीचर में क्वालिटी होगी तभी वो इफेक्टिव होगा हमारा और हमारी क्लास भी तभी प्रभावी होगी, तभी हम इस इंक्लूसिव क्लास में सभी बच्चों की जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका इंक्लूसिव टीचर भी कैसा होना चाहिए। अब देखते हैं उसकी क्वालिटी कौन कौन सी उसके अंदर होनी चाहिए, टीचर के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी होंगी जिसमें क्या है कि टीचर के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला है, टीचर शुड मोटिवेटेड स्टूडेंट विद डिफरेंट नीड्स टू पार्टिसिपेट इन को-करिकुलर एक्टिविटीज। टीचर को बच्चों को को-करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा पार्टिसिपेट कराने के लिए मोटिवेट करते रहना होगा, कि जिससे वो हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके अंदर किसी भी तरह का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा और वो दूसरों से अपने आप को कम नहीं आंकेंगे। और यूज मोर एंड मोर ऑडियो विजुअल एड्स, क्लासरूम में उसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियो विजुअल एड्स यूज करनी है, और वो उसे ये भी देखना है कि मुझे क्लास में पढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जो टीचिंग लर्निंग है वो इफेक्टिव हो, और वो दोनों के लिए हो, जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। देयर शुड बी अ सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अब जो भी है उसमें व्यवहार में लचीलापन भी होना चाहिए, और टॉलरेंस इन बिहेवियर, टॉलरेंस तो बहुत ज्यादा उसके अंदर होना चाहिए, पेशेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। यदि पेशेंस नहीं होगा तो वो सभी बच्चों को एक साथ लेकर के नहीं चल सकता। द एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड द हैंडीकैप नहीं आएगा यहाँ पर, इम्पेयर्ड बच्चे आएगा, इम्पेयर्ड चिल्ड्रन शुड बी पॉजिटिव। जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं
उनके लिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कभी भी ये नहीं आना चाहिए टीचर के मन में कि ये बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं उनके अंदर क्वालिटी होती है, सभी बच्चे इसको काम को कर सकते हैं। इसके बाद है एन इंक्लूसिव क्लासरूम, द टीचर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द वेरियस नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों को पहचानना है और उनको पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग क्लास में उनको सीटिंग अरेंजमेंट भी टीचर को करना आना चाहिए। इन द इंक्लूसिव क्लास व्हेन द टीचर यूज न्यू वर्ड्स, जब क्लास में जो इंक्लूसिव टीचर है वो अपनी क्लास में नए नए शब्दों का प्रयोग करता है, तब उसे जब बोलने के साथ साथ उसे उन शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना होगा, जिससे कि जो उसके न्यू शब्द है, न्यू वोकैबुलरी है, वो स्टूडेंट आसानी से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट को क्या, टीचर को क्या करना है, उसके अंदर मतलब पूरी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल ईजी बनाएगा, वो बच्चों को मोटिवेट करेगा, लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए और सभी बच्चों की उसको क्षमताओं का पता होना चाहिए और साथ साथ में उनकी क्या क्या आकांक्षाएं, क्या क्या इच्छाएं हैं, ये भी टीचर को पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कि टीचर के अंदर सामाजिक गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो है लीडरशिप क्वालिटी। अब बच्चे जो टीचर है उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि वो लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर है तभी वो स्टूडेंट को डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा सकता है, उनको गाइडलाइन दे सकता है, उनके ग्रुप में काम करने के लिए उनको मोटिवेट कर सकता है और साथ ही साथ वो स्टूडेंट में भी लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसको डेवलप कर पाएगा। इसका मतलब जो एक इंक्लूसिव टीचर होगा उसको लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। दूसरा है सोशल फीलिंग, यानी कि सामाजिक भावना है, सामाजिकता की भावना। तो यहाँ पर सामाजिकता की भावना भी जरूर होनी चाहिए टीचर में, क्योंकि जो हमारे सोशल एट्रीब्यूट्स हैं उसमें से जो जैसे है कि आपका डिसीजन मेकिंग होना, पॉजिटिव एटीट्यूड होना, हमारी जो कमियां हैं उन कमियों को हम सहर्ष स्वीकार कर ले, मिलजुल कर रहना, ये सारे जो है इंक्लूसिव टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी क्लास के एनवायरनमेंट को प्रॉपर वे में कंडक्ट कर सकता है और तभी वो अपने स्टूडेंट को भी अच्छा सामाजिक प्राणी बना पाएगा। और जो इंक्लूसिव टीचर है उसको स्कूल में जितनी भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज हैं, जितने भी खेल का हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं, उन सभी में बच्चों को पार्टिसिपेट कराकर जो सोशल फीलिंग को डेवलप करेगा। इम्पार्शियल बिहेवियर, तो वो किसी के प्रति उसको पार्शियल नहीं होना है ना, जो सबके साथ सेम बिहेव करना है। ऐसा नहीं कोई उसका प्रिय स्टूडेंट है और कोई उसका अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो सभी उसके लिए बराबर होंगे। जो इंक्लूसिव टीचर है वो चाहे एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर है या मजबूत है, किसी भी कारण से स्टूडेंट के साथ कोई भी उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए, यानी मतलब उसको निष्पक्ष होना चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। अब जो भाई टीचर को तो राष्ट्र का निर्माता कहा गया है ना, जब वो राष्ट्र का निर्माता है तो इसका मतलब वो चरित्र का निर्माण अपनी क्लासेस में बच्चों का कर रहा है। तो चरित्र का निर्माण तभी करेगा वो जब वो सभी के साथ एक जैसा ही बिहेवियर करेगा, एक जैसा उनके बच्चों के अंदर जो है ऐसी हैबिट डेवलप करेंगे, वो इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। वो टीचर जो भी कुछ कहेगा वो मतलब रिलायबल होना चाहिए, और रिलायबल होगा तो टीचर तभी उसे हर्ष स्वीकार कर लेंगे, उसकी बात को मान लेंगे। क्योंकि जो इंक्लूसिव टीचर है वो एक मिरर की तरह होगा, है ना, कि और बच्चे क्या करते हैं, टीचर को ही अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। तो जब टीचर को रोल मॉडल मानते हैं तो उसका खुद का बिहेवियर सही होगा, तभी वो बच्चों के लिए वो रोल मॉडल बन पाएगा। दूसरा है इसमें सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए उसको। भाई जो टीचर है उसको बहुत बुद्धिजीवी माना गया है, इसलिए उसमें समाज को गाइडलाइन देने की उससे अपेक्षा की जाती है और ज्ञान और दर्शन के माध्यम से समाज को सही रास्ता दिखाएगा। ये सारे काम स्कूल में स्टूडेंट के माध्यम से भी वो करता है। भाई स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल के अंदर इस तरह की हम फीलिंग इनकलकेट करते हैं, और वो यदि वो खुद सोशल वर्कर होगा, सोसाइटी के लिए उसे काम करना आता होगा, तभी वो बच्चों को भी बता पाएगा कि हमें सोसाइटी में जाकर सोसाइटी के लिए काम करना है, और वो पॉजिटिव वे में बताएगा, मतलब कि हमें जो डायरेक्टली सोसाइटी से कांटेक्ट करना भी आना चाहिए उसको। दूसरी बात, गाइड ऑफ स्टडी, समाज का मार्गदर्शक भी बता दिया मैंने आपको। मोटिवेटर, सबको प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। वो जो इंक्लूसिव टीचर है वो हमेशा अपने स्टूडेंट को पढ़ने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए,
स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसे कभी भी उसको मतलब कोई भी बैरियर आता है तो उस बैरियर को उसको दूर करना है, बच्चों को बताना है कि आप ये काम कर सकते हो, आपको निराश नहीं होना है और अपने एफर्ट को जारी रखना है। अब देखते हैं जो टीचर रोल इन शेपिंग इंक्लूसिव क्लासरूम। तो यहाँ पर तो आपकी सारी क्वालिटी हो गई कि टीचर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। अब ये देखते हैं कि टीचर जो है क्लास को इंक्लूसिव कैसे बनाएगा, कैसे उसको आकार देगा। सबसे पहले टू फाइंड आउट द फिजिकल और एकेडमिक सुटेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड विच इज फंक्शनल इन रेगुलर क्लासरूम। बच्चों की जो भी शारीरिक शैक्षिक अनुकूलताओं का पता लगाना, ये देखना है कि जो बच्चा है वो उसके अंदर कौन कौन सी एकेडमिक मतलब एकेडमिक ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। और बच्चे की हमें कमजोरियां पता होनी चाहिए, उसकी शक्तियां भी पता हो, उसकी वीकनेस भी पता हो, उसकी स्ट्रेंथ भी पता हो। दूसरा, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्पेशल चाइल्ड हु कम्स द रेगुलर क्लास टू मीट द टीचर बिफोर द एडमिशन। अब जो इस बाधित बच्चे हैं, उन बाधित बच्चों को एडमिशन लेने से पहले ही अपने टीचर से मिलने की अपॉर्चुनिटी भी प्रदान मिलनी चाहिए, जिससे कि टीचर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ फेमिलियर हो सके। और सारे इक्विपमेंट को यूज करना बच्चे करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी उसको देखना है। यानी कि जो भी बच्चों की जो इक्विपमेंट है, मान लीजिए कोई बच्चा अपने ईयर में मशीन लगाता है तो वो भी देखना है उसको कि मशीन मतलब लगाई है बच्चे ने या नहीं लगाई है। और आवश्यकता पड़ने पर जिस भी चीज की आवश्यकता पड़ती है उसका निर्धारण भी करना है। मान लीजिए एक बच्चा ईयर मशीन लगाता है लेकिन 2 दिन से लगा के नहीं आ रहा है, तो बच्चे से पूछेंगे भाई आपकी मशीन कहाँ है, आप क्यों नहीं लगा के आ रहे हैं। उसको पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, यदि वो नहीं लगाता है उसकी हैबिट डेवलप की जाएगी। और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी होते हैं कि जो स्कूल भी प्रोवाइड कराता है, तो ये भी देखना है कि हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, इसको भी निर्धारित करना है। पार्टिसिपेशन इन पेरेंट्स एंड कम्युनिटी रिलेटेड वर्क दैट मेनस्ट्रीम। भाई बच्चों को हमें क्या करना है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको हमें मेन स्ट्रीम में लेके आना है, मुख्य धारा में लेके आना है। तो उसके लिए जो भी हमारी कम्युनिटी में प्रोग्राम्स होते हैं और उनको उसमें क्या कराना है, स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराना है। उसके बाद है क्रिएटिंग डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटेजीज, और बच्चों के लिए डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटेजी को भी क्लास में अप्लाई करना है, जिससे कि बच्चे ज्यादा सीख पाएंगे। और यदि किसी एक्सपर्ट की वहां पर अपॉइंटमेंट होती है, किसी रिक्रूटमेंट है किसी एक्सपर्ट का, तो उससे भी कोऑर्डिनेशन करेगा इंक्लूसिव टीचर। जो क्लास टीचर है वो क्लास टीचर उससे भी कोऑर्डिनेशन करेगा जो कि कोई एक्सपर्ट है। मान लीजिए कि वीक में वो महीने में 1 या 2 बार किसी मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाता है, तो जो डॉक्टर्स की टीम है उनसे भी जो टीचर है वो रिलेशन बना के रखेगा, उनसे भी वो कोऑर्डिनेट रखेगा। टू असेस द लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ईच चाइल्ड, प्रत्येक बालक के कार्य करने के स्तर का मूल्यांकन करना है उसे। उसकी फिजिकल और मेंटल रिसोर्सों का भी ध्यान रखना है, कौन कौन से फिजिकल और मेंटल रिसोर्स हैं। व्यवहार में हमेशा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए वो, और उसका टाइम टेबल ऐसा तैयार करना चाहिए उसको जो कि बच्चों की फिजिकल सोशल जो नीड्स हैं वो सारी नीड्स फुलफिल करते हों। और सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास इकट्ठा करना है जिसके द्वारा जो इंक्लूसिव बच्चा है उसकी एजुकेशन नीड्स को वो निर्धारित कर सकता है। तो इस तरह से आज हमने जान लिया कि हमारा इंक्लूसिव टीचर क्या होता है, कैसा होगा, उसकी क्या क्वालिटीज होंगी और वो क्लास को किस तरह से शेप दे सकेगा। इसी के साथ इसको यही सेशन को यही एंड करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेंगे तभी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और यदि आप हमारा ये टेलीग्राम लिंक भी दिया है, यहाँ से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं।